बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन्स और ग्लैंड्स की डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स जिनके पास अपने ट्यूब्यूल्स नहीं होते और वो अपने हार्मोन्स ब्लड में मिक्स करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन में कितने ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें से फर्स्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज लेक्चर 2 एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। एंडोक्राइन सिस्टम इज द टाइप ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 20 डक्टलेस ग्लैंड। ह्यूमन की बॉडी में 20 डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। इन 20 ग्लैंड्स में से 6 ग्लैंड्स हमारे कोर्स में हैं, जिनको हम 1 बाय 1 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये देख लें, पीनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, यूट्रस, ये तमाम के तमाम हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स में आपने याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे कोर्स में है, इसकी लोकेशन देख लें, ये ब्रेन के साथ है, अंडर दी हाइपोथैलेमस। सेकेंड इज थायराइड ग्लैंड, ये हमारे कोर्स में है और ये हमारे पास नेक रीजन में है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में प्रेजेंट हैं ये दोनों ग्लैंड्स। हेड रीजन में फोर हेड के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक रीजन में वोकल कार्ड के दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड, ये हमारे कोर्स में है। पैराथायराइड थायराइड के नीचे है, उसी के साथ है और उसी नेक रीजन में मौजूद है, ये भी हमारे कोर्स में मौजूद है। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड्स, ये भी हमारे कोर्स में है। द फोर्थ वन, फिफ्थ इज पेंक्रियास जो कि डबल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम इसका एक्सोक्राइन पोर्शन कर चुके हैं। पेंक्रियाटिक जूस कैसे बनाते हैं ये हम कर चुके हैं। सेकेंड ईयर में इसका एंडोक्राइन रोल हम डिस्कस करेंगे। सो फिफ्थ नंबर इज पेंक्रियास एंड लास्ट वन इज गोनेड्स, जिसमें मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरीज। ये 6 ग्लैंड्स हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं, जिसको हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, विच इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। टोटल ग्लैंड्स आर 20 इन आवर बॉडी। फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। याद रखिए, पिट्यूटरी की टोटल 9 सिक्रीशन है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन अंडर द हाइपोथैलेमस। ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस के करीब होती है, उसके साथ कनेक्ट होती है। अगर हम कहें कि ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी है, दिस इज हाइपोथैलेमस, इनके बीच में एक नर्व कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। दिस इज द ओनली ग्लैंड विच इज फिजिकली कनेक्टेड, इनफंडिबुलम स्टॉक। सो हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड विच इज फिजिकली कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस। बाकी सारे ग्लैंड्स बहुत दूर हैं, वो ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ फिजिकली कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। दिस इज द पार्ट और नियरेस्ट टू द हाइपोथैलेमस, that's why it is called hypophysis. It is gray in color, red gray इसका कलर है, 0.5 ग्राम इसका साइज है, वेट है, और पी जितना इसका साइज है, और इसके 3 लोब्स हैं। अगर हम पिट्यूटरी देख लें तो ये कुछ यूं नजर आती है, इसको हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं, इसको हम एंटीरियर लोब कहते हैं, और बीच में हम इंटरमीडिएट या मिडल लोब कहते हैं। इस तरह इसकी 3 लोब्स होती हैं और ये पूरा मिला के एक पी जितना होता है, मटर के दाने जितना होता है, 0.5 ग्राम इसका साइज होता है। और याद रखें, टोटल 9 सिक्रीशंस हैं, टोटल 9 सिक्रीशंस हैं, जिसको अब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैव टोटल 9 टाइप्स ऑफ हार्मोनल सिक्रीशंस। एक ग्लैंड 9 टाइप्स की सिक्रीशंस को पैदा करती है, जिनको आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
It is attached to hypothalamus by a stalk called infundibulum. Infundibulum stalk of nerve fibers है, stalk of nerve fibers, जिन्होंने कनेक्ट किया है फिजिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ, और उस फिजिकल कनेक्शन का नाम क्या है? इनफंडिबुलम. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स. पिट्यूटरी ग्लैंड्स की 3 लोब्स हैं. एंटीरियर लोब, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, पोस्टीरियर लोब, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, और इंटरमीडिएट लोब. एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. एंटीरियर लोब एडिनो, ए के साथ याद रखिए, पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस. एंटीरियर लोब की 6 सिक्रीशंस हैं. 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को पैदा करती हैं सिर्फ एंटीरियर लोब. 2 टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस हैं पोस्टीरियर लोब की, 2 सिक्रीशंस, और जो बीच में है इंटरमीडिएट, वो एक सिक्रीशन करती है, ओनली 1 सिक्रीशन. इस तरह टोटल सिक्रीशन हमारे पास 9 बनती हैं, 6, 2, 1, तो ये मिलकर 9 सिक्रीशंस बन जाती हैं. टोटल 9 सिक्रीशन, जिसमें 6 इंटीरियर, 2 पोस्टीरियर और 1 मीडियन या इंटरमीडिएट लोब पैदा करती है. ये इसका एक स्केच है. टोटल ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको दूसरा नाम हम हाइपोफाइसिस कहते हैं. बीच में एक स्टाक है जिन्होंने दोनों को कनेक्ट किया है, और उस स्टाक का नाम इनफंडिबुलम है. दिस इज स्टाक. ठीक है जी, दिस इज स्टाक. पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस, मिडिल लोब और इंटरमीडिएट लोब या मिडिल इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर लोब और न्यूरो हाइपोफाइसिस. अब क्वेश्चन ये है कि इसको न्यूरो क्यों कहते हैं, इसको एडिनो क्यों कहते हैं? ये जो इनफंडिबुलम है, ये इस पोर्शन के साथ कनेक्ट है. मतलब अगर हम कहें कि ये हाइपोथैलेमस है, दिस इज हाइपोथैलेमस, और ये हमारे पास पिट्यूटरी है, एंटीरियर, मिडिल और ये पोस्टीरियर. ये पोस्टीरियर लोब है, तो ये इनफंडिबुलम हाइपोथैलेमस से निकलकर इसके साथ कनेक्ट है, पोस्टीरियर के साथ कनेक्ट है इनफंडिबुलम. चूंकि इसका फिजिकल कनेक्शन पोस्टीरियर लोब के साथ है, इसलिए हम इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करता है. जिस तरह मेरे दोनों हाथ हैं, लेकिन मेरा ये हाथ लगाओ किसी चीज के साथ, तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस और ये एडिनो हाइपोफाइसिस. अभी हम इनकी सिक्रीशंस की बात करते हैं. तो पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के जेर असर है, और हाइपोथैलेमस के जेर असर होकर ये 6 किस्म की सिक्रीशंस पैदा करता है. इट प्रोड्यूसेस 6 टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस. अब वो सिक्रीशंस कौन कौन सी हैं? एक का नाम है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम बायोलॉजिकली STH हार्मोन कहते हैं. STH स्टैंड्स फॉर सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन. एंटीरियर पिट्यूटरी की टोटल 6 सिक्रीशंस हैं. दे हैव हाउ मेनी सिक्रीशंस? 6 सिक्रीशंस. उनमें से पहले सिक्रीशन का नाम है STH. STH स्टैंड्स फॉर सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन. सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन. इसको अब हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन. इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं. ये बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ कराती है. ये बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ कराती है. सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन
बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म काज होगा, और अगर इसकी सिक्रीशन कम पड़ जाए तो काज होगा ड्वार्फिज्म। सेकेंड हार्मोन इज TSH। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डियर स्टूडेंट्स, इसका और कोई काम नहीं है। ये ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से रिलीज होके, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होके जाती है नेक रीजन में, और वहां पे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। इसलिए इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। दोनों में फर्क है, STH सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटिक सेल्स की नरिशमेंट करने वाला हार्मोन, सोमेटिक सेल को बड़ा करने वाला हार्मोन, सोमेटिक सेल्स को ज्यादा करने वाला हार्मोन, ग्रोथ करने वाला हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला हार्मोन। इसका काम है कि ये एक्टिवेट करे, एक्टिवेट कौन सा हार्मोन? थायराइड ग्लैंड। एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड एंड निक रीजन में थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना किसका काम है? TSH का। TSH। थर्ड इज ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ACTH stands for adrenocorticotropic hormone. This is adrenocorticotropic hormone. ACTH adrenocorticotropic hormone. अब ये क्या करती है? ये एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट एड्रीनल ग्लैंड्स ऑन किडनी, एक्टिवेट एड्रीनल ग्लैंड्स ऑन किडनी। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स को ये एक्टिवेट करती है, ये इनका कमाल है। नेक्स्ट GTH। GTH को हम नंबर 4 ही लिखते हैं, हम इसको इग्नोर कर लेते हैं फिलहाल। नंबर 4 लिखते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जाके एक्टिवेट करती हैं मेमोरी ग्लैंड्स को, एक्टिवेट मेमोरी ग्लैंड्स। ब्रेस्ट फॉर्मेशन करती है फीमेल की बॉडी में, एक्टिवेट मेमोरी ग्लैंड्स, इट मींस ब्रेस्ट फॉर्मेशन, ब्रेस्ट फॉर्मेशन। और साथ में करती है मिल्क सिंथेसिस। प्रोलैक्टिन का दूसरा फंक्शन है मिल्क सिंथेसिस इन ब्रेस्ट। अब ये दोनों फंक्शन है किसके? ये दोनों फंक्शन है प्रोलैक्टिन के। ये 4 हार्मोन्स हो गए डियर स्टूडेंट्स। एक हमारे पास STH जो ग्रोथ हार्मोन है, एक TSH जो थायराइड को एक्टिवेट करने वाली है, एक ACTH जो एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाली है जो किडनी के ऊपर है। अब थायराइड क्या करेगा? वो थायराइड में पड़ेंगे। एड्रीनल क्या करेगा? वो एड्रीनल में पड़ेंगे। फोर्थ इज प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क सिंथेसिस भी करती है और फीमेल की बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स फॉर्मेशन या ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी करती है, उनको एक्टिवेट करती है। तो देख लें, थायराइड एक्टिवेटर भी एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रीनल एक्टिवेटर भी एंटीरियर पिट्यूटरी, मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिवेटर भी एंटीरियर पिट्यूटरी। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, हम आते हैं GTH के पास, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 2 किस्म के हैं, FSH और LH। तो ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 हम ले लेते हैं और ये नंबर 6। तो 6 सिक्रीशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी पैदा करती है और ये जाती है गोनेड्स के पास, ये जाके एक्टिवेट करती हैं गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब टेस्टिस भी हो सकते हैं, ओवरीज भी हो सकते हैं। अगर टेस्टिस हो तो वहां पे स्पर्म बनाएगा, अगर ओवरीज हो
तो वहां पे ओवम बनेगा। मतलब ये कि ये ओवोजेनेसिस भी कर सकता है फीमेल में और स्पर्मेटोजेनेसिस भी कर सकता है। हम कह सकते हैं कि एफएसएच क्या करती है? एफएसएच करती है गेमेटोजेनेसिस, गेमीट्स बनाना, गेमेटोजेनेसिस। इन केस ऑफ मेल अगर टेस्टिस हैं तो वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा, और अगर ये गोनेट ओवरी है तो वहां पे ओवम फॉर्मेशन को, ओवोजेनेसिस को इनहेंस करेगा। तो हम इसको एज अ होल कहते हैं गेमेटोजेनेसिस, गेमीट्स फॉर्मेशन। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका टारगेट भी गोनेड्स है। इस हार्मोन का टारगेट भी टेस्टिस एंड ओवरीज है। लेकिन टेस्टिस के पास जब एलएच जाता है तो वो स्पर्म नहीं बनाता, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और ओवरी के पास जब एलएच जाता है तो वो ओवम नहीं बनाता, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। एलएच गोनेड्स के पास जाके सेक्स हार्मोन बनाता है, सेक्स सेल नहीं बनाता। जब टेस्टिस को एफएसएच मिलता है तो टेस्टिस स्पर्म बनाता है। जब टेस्टिस को एलएच आकर मिलता है तो वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ओवरीज को जब एफएसएच मिलता है तो ओवरीज ओवोजेनेसिस करती हैं, और ओवरीज को जब एलएच मिलता है तो वो सिक्रीट करती हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये मैसेज पे डिपेंड करता है कि मैसेज एफएसएच है तो इसका मतलब है कि सेक्स सेल बनाओ, और अगर मैसेज एलएच है, केमिकल मैसेज एलएच है, तो इस केमिकल मैसेज का मतलब है कि सेक्स हार्मोन बनाओ। एलएच इज फॉर सेक्स हार्मोन, एफएसएच इज फॉर सेक्स सेल्स। यहां पे हम कह सकते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड। शायद इंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है। क्या इंटीरियर पिट्यूटरी खुद ये सारी बातें डिसाइड कर सकता है? हरगिज नहीं। इंटीरियर पिट्यूटरी भी मजबूर है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इस सब चीजों को देख रहा है। ग्रोथ हार्मोन के लिए भी हाइपोथैलेमस ही फैसला करता है कि कितना रिलीज करना है। ग्रोथ हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी अपनी मर्जी से सिक्रेट नहीं कर सकते कि कितना सिक्रेट करना है। इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगा, लेकिन हुक्म आएगा कहां से? हुक्म आएगा हाइपोथैलेमस से, और उस ऑर्डर का नाम है GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, GHRF का मैसेज ऊपर से आएगा। इसका मतलब है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। जब ये आएगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। और जब ग्रोथ हार्मोन को रोकना हो तो इसका ऑपोजिट, इसके साथ प्लस साइन लगाएं। मतलब जब ये आएगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, और नेगेटिव साइन रोकने वाला सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएंगे। जब इंटीरियर पिट्यूटरी को GHRF मिलेगा तो वो ग्रोथ हार्मोन का ऑर्डर देगा और ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू करेगा। और जब इंटीरियर पिट्यूटरी के पास सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आएगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, तो उसको पता चल जाएगा कि बस इतना काफी है, मजीद ग्रोथ हार्मोन पैदा नहीं करना, तो वो ग्रोथ हार्मोन पैदा करना स्टॉप कर लेगा। इसका मतलब है कि ये सारे हार्मोन्स इंटीरियर पिट्यूटरी के कब्जे में हैं, लेकिन इंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कब्जे में है। इंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कब्जे में है। नेक्स्ट, क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करना, थायराइड की मर्जी जितनी मर्जी रिलीज करना है, क्या ये इंटीरियर पिट्यूटरी की अपनी जाती फैसले हैं? जी नहीं। इसके लिए भी मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस से, और उसका नाम है TRF, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, TRF। TRF का मतलब है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर।
थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। जब हाइपोथैलेमस टीआरएफ रिलीज करेगा और टीआरएफ आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तब इंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच को पैदा करेगा। जब तक इंटीरियर पिट्यूटरी को टीआरएफ का मैसेज नहीं मिलेगा तब तक वो टीएसएच सिक्रीट नहीं कर सकता। ये फैसले करना हाइपोथैलेमस का काम है। इसलिए हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ऑल ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तीसरे की तरफ आते हैं, एसीटीएच। क्या एसीटीएच पैदा करना इंटीरियर पिट्यूटरी की अपनी मर्जी है? जी नहीं। इसके लिए भी मैसेज आएगा फ्रॉम हाइपोथैलेमस और उस मैसेज का नाम होगा सीआरएफ। मैसेज का नाम होगा सीआरएफ, कार्टिकॉइड रिलीजिंग फैक्टर। कार्टिसोन रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, कार्टिसोन या कार्टिकॉइड रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस से सीआरएफ आएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी सीआरएफ महसूस करेगा तो एसीटीएच रिलीज करेगा और एसीटीएच जाके किडनी के ऊपर ग्लैंड को जगा देगा कि काम शुरू करो। कितना करो, कब करो, ये सारे फैसले हाइपोथैलेमस भिजवा रहा है ऊपर से। क्या जीटीएच उसकी अपनी मर्जी है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी मैसेज हाइपोथैलेमस से आएगा और उस मैसेज का नाम है GnRH, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। GnRH, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। जब GnRH हाइपोथैलेमस से निकलेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी को इजाजत मिल जाएगी कि जीटीएच पैदा करूं। अगर स्पर्म के लिए तो एफएसएच, अगर टेस्टोस्टेरोन के लिए है तो एलएच, अगर ओवम के लिए है एफएसएच और अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए है तो एलएच। क्या मेमरी ग्लैंड फॉर्मेशन भी, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन भी अपनी मर्जी है? जी नहीं, ये भी इसकी अपनी मर्जी नहीं है जी, ये भी हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा। हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा प्रोलैक्टिन के लिए। प्रोलैक्टिन के लिए मैसेज है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर पीआरएफ और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर रोकेगा और रिलीजिंग फैक्टर पैदा करेगा। जब पीआरएफ हाइपोथैलेमस से आएगा तो प्रोलैक्टिन पैदा करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी और जब पीआईएफ आएगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, तो इंटीरियर पिट्यूटरी इसकी सिक्रीशन बंद कर लेगा। इसका मतलब है कि ये तमाम 6 हार्मोन्स जो इंटीरियर पिट्यूटरी पैदा कर रहा है, असल में ये सारे अहकामात मान रहा है किसके? हाइपोथैलेमस के। ये अहकामात उसको जीएचक्यू से मिलते हैं। जीएचक्यू हाइपोथैलेमस है और ये सारे मैसेजेस केमिकल के फॉर्म में हैं। देखिए हाइपोथैलेमस केमिकल मैसेज इंटीरियर पिट्यूटरी को, इंटीरियर पिट्यूटरी केमिकल मैसेज थायराइड को, केमिकल मैसेज एड्रीनल को, केमिकल मैसेज टेस्टिस को, केमिकल मैसेज ओवरीज को, केमिकल मैसेज मेमरी ग्लैंड्स को। इसलिए हम इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसलिए हम इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये हमने सिर्फ इंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन्स पढ़ लिए। मेजॉरिटी बुक्स ने लिखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट द मास्टर ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, और कुछ बुक्स ने लिखा है कि नो, एक्चुअल मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। एक्चुअल मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, क्योंकि सब कुछ तो उसकी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ तो उसकी मर्जी से हो रहा है जनाब। डियर स्टूडेंट्स, एंटीरियर लोब के बाद 6 सिक्रेशन के बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट लोब या मिडिल लोब। हमने कहा था कि ये सिर्फ एक सिक्रेशन करती है, ओनली वन सिक्रेशन, ओनली वन सिक्रेशन, और इस एक सिक्रेशन का नाम एमएसएच है। अब एमएसएच का मतलब क्या है? एमएसएच स्टैंड्स फॉर मेलानोसाइट
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऐसी हार्मोन है कि ये जाके मेलेनोसाइट सेल्स को एक्टिवेट करती है। कुछ सेल्स है हमारी बॉडी में, उनको हम मेलेनोसाइट सेल्स कहते हैं। दीज आर मेलेनोसाइट्स, ये उनका न्यूक्लियस है। दीज आर मेलेनोसाइट, साइट मीन सेल्स। इनमें कैपेबिलिटी है इन सेल्स में कि ये सिक्रीट करती है मेलेनिन, ये सिक्रीट करती है मेलेनिन, और मेलेनिन स्किन को डार्क करती है, स्किन को कलर देती है, स्किन को डार्क करती है। काले, जितने लोग ज्यादा काले हैं इसका मतलब है कि उनमें मेलेनिन उतना ज्यादा है। तो ये एमएसएच जाके इन सेल्स को एक्टिवेट करती है और ये सेल मेलेनिन सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है। जितना एमएसएच ज्यादा होगा उतना मेलेनिन ज्यादा सिक्रेट होगा, उतना स्किन कलर ज्यादा डार्क होगा। ना एमएसएच होता और ना दुनिया में कॉस्मेटिक्स का कारोबार होता, बेड़ा गर्क हो, तबाह बर्बाद हो जाइए एमएसएच। आज हमें पता चला है कि क्यों तोरत जल गई, रीजन क्या है? एमएसएच है बेगैरत। चलिए जी, एमएसएच का ये फंक्शन है कि ये स्किन को डार्क करती है। ये भी याद रखें एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए कि एमएसएच सिक्रीशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन में इनकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है ताकि स्किन डार्क हो जाए और स्किन ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब कर सके, ज्यादा विटामिन डी बना सके, ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो सके बॉडी में और फीटस हेल्थी बने। तो ये एक साइन है कि स्किन का डार्क होना, ये एक सिंबल है, ये एक साइन है फॉर दी प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी हो गई है। नेक्स्ट, ये 7वां सिक्रीशन हो गया। 6 सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी ने की, एक सिक्रीशन मिडिल लोब ने, पोस्टीरियर लोब। याद रखिए डियर स्टूडेंट, पोस्टीरियर लोब की 2 सिक्रीशन है, लेकिन आपने याद रखना है कि these two are not secreted, these two hormones are secreted by hypothalamus। ये एडीएच भी हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया है एंड स्टोर्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या एडीएच को पोस्टीरियर लोब ने सिक्रेट किया है? जी नहीं, ये पोस्टीरियर लोब में सिर्फ पड़ा था। इसकी सिक्रीशन एक्चुअली कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये यहां आके स्टोर होता है और जरूरत के वक्त यहां से निकलता है, लेकिन ये इसका अपना प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट हाइपोथैलेमस का है। ऑक्सीटोसिन भी प्रोडक्ट हाइपोथैलेमस का है। एंटीरियर लोब इन दोनों को सिर्फ स्टोर करता है। एडीएच क्या है? एडीएच इज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। किडनी में ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है। अगर आपकी बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी है तो एडीएच ज्यादा सिक्रेट होगा और वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा। अगर आपकी बॉडी में वाटर की एफिशिएंसी है तो फिर एडीएच सिक्रेट नहीं होगा और वाटर यूरिन के साथ निकल जाएगा। ऑक्सीटोसिन फीमेल में फंक्शनल है, मेल में नॉन फंक्शनल है। ऑक्सीटोसिन का काम है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यूट्रस में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और इसके ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हेल्प करती है इन चाइल्ड बर्थ, ताकि चाइल्ड को पुश करे आउटसाइड द बॉडी, हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ, ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। तो ऑक्सीटोसिन की अमाउंट बढ़ जाएगी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जितना ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाएगा चाइल्ड बर्थ आसानी से होगी, क्योंकि ये पुशिंग पावर प्रोड्यूस करेगा बाय कंट्रैक्टिंग द यूट्रस टू पुश द बेबी आउटसाइड द बॉडी। ये इसका एक फंक्शन है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। सेकंड क्या है? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन मेमोरी ग्लैंड्स। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को पैदा करना, ताकि मेमोरी ग्लैंड में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाए और मिल्क ब्रेस्ट से बाहर निकले फॉर फीडिंग ऑफ बेबी। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, तो क्या करें? ये रिलीज करें मिल्क। देखिए, रिलीज ऑफ मिल्क अलग चीज है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क अलग चीज है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन का काम था और रिलीज ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन का काम है। रिलीज ऑफ मिल्क, इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये रिफ्लेक्स सेक्शन है, लेट डाउन रिफ्लेक्स, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही बच्चा मां के ब्रेस्ट से फीडिंग करने की कोशिश करता है, जैसे ही वो सकिंग करता है निपल्स को, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है और वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट कर लेता है इन दी ब्रेस्ट, और मिल्क की सिक्रेशन बाहर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेट डाउन रिफ्लेक्स। सो लेट डाउन रिफ्लेक्स इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के नोट्स लिख के दिए गए हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंसिडर्ड द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इसकी सिक्रेशन सबसे ज्यादा है। इट सिक्रेट्स न्यूमेरियस हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स? 6 हार्मोन्स, जो हमने डिस्कस कर लिए। STH, ACTH, TSH, FSH, LH, prolactin, which regulate the activity of other endocrine glands. TSH थायराइड को एक्टिवेट कर रहा था, ACTH एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा था, GTH गोनेड्स को एक्टिवेट कर रहा था, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहा था, MSH मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहा था। ये सारे, ये इंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब आपको बताया जा रहा है। इंटरमीडिएट लोब क्या करते हैं? इंटरमीडिएट लोब सिर्फ और सिर्फ एक सिक्रीशन करते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, MSH। और ये क्या करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेस इन ह्यूमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो, स्किन को डार्क कर लेता है, तो ये डार्क लोगों में ज्यादा रिलीज होता है और प्रेगनेंसी में नॉर्मल लोगों में भी बढ़ जाता है। It stimulates the production and release of melanin by melanocyte and skin and hair, which darken the color of the skin and hairs, especially during the pregnancy period. अभी हम पोस्टीरियर लोब की तरफ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स नॉट प्रोड्यूस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, जिसको आप वेसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। ADH या वेसोप्रेसिन एक ही चीज के दो नाम है, और ऑक्सीटोसिन। These hormones are released in response to nerve impulses from the hypothalamus. क्यों नर्व इंपल्सेस डायरेक्ट आते हैं? क्योंकि इनफंडिबुलम पोस्टीरियर के साथ डायरेक्टली अटैच है। ADH वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करती है, ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स करती है, और साथ में लेट डाउन रिफ्लेक्स के साथ साथ इसका फंक्शन ये भी है कि ये लेबर या चाइल्ड बर्थ में हेल्प करें।